वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो। ये भजन जहां लिखा गया जिस जगह पे, उसी जगह पर बैठ के 2018 में मुझे कथा करने का मौका मिला और उसमें भी व्यास जी आए थे जूनागढ़ में। क्या याद है? रोज ये भजन होता था। प्रतिदिन ये भजन हम लोग गाते थे वहां जूनागढ़ के तलहटी में बैठ करके। हनुमान जी का सानिध्य है, एक तरफ गौशाला एक तरफ हनुमान जी, क्या चकाचक, बहुत आनंद था। एक सेठ पूरे 9 दिन का दोनों टाइम भोजन और सुबह का नाश्ता सब शुरू से चकाचक चलता था। भगवान पैसा दिए हो तो ऐसे रास्ते में कभी खर्च करना चाहिए। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। भगवान ने उसको एक दृष्टि, एक नयन का मतलब एक दृष्टि, उसको कह सकते हैं समदृष्टि। भगवान ने आंख फोड़ा नहीं, उसको समदृष्टि बोला। देखो किसी के दाम्पत्य जीवन के अंदर चंचुपात करने वाले कौआ बन जाते हैं। कौन क्या खा रहा है, क्या कर। आज लोगों की ऐसी बीमारी हो गई है, अगर कोई फोन में बात करेगा तो दौड़ के जाएगा और उसके कान से चिपक जाएगा। हैं तो उसमें तुमको क्या जरूरत है सुनने की? वो बात कर रहा है, करने दो, आपको नहीं सुनना है। एक नयन समदृष्टि, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदृष्टि किसी के इंटरनल मामले में आपको दखलगिरी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आदत बड़ी खराब हो गई है लोगों को। भगवान सोचे कि अब यहाँ से आगे चलना चाहिए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महा मुनि हर्षित भयउ, सुनत महा मुनि हर्षित भयउ। महात्मा अत्रि दौड़े। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुदामदं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिरोसमोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र रंजनम सुरारि वृंद भंज मनोज बैरी वंदितम अजादि देवी सेवितम विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दोष नापम नमामि इंदिरापतिम सुखाम करम सुताम गति भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदंग्रमु हे नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति हृदया निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं। बिनती करी मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरोह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। भगवान आपके चरणों से मेरा मन हटे नहीं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अनसुईया माता को प्रणाम करके सीता जी आशीर्वाद मांगे। सीता माता को दिव्य वसन भूषण पहराए, सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र प्रदान किया। कैसा दिया? जो कभी मैला न हो, कभी पुराना न हो। वहां से आगे चले, सर्वंग का उद्धार किया। सर्वंग को उद्धार किए हैं। वहाँ से आगे चले हैं, सुतीक्षण से मिले हैं। सुतीक्षण जी अपने साथ में लेकर के अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी से भगवान ने पूछा, ये राक्षसों को मारने का कुछ उपाय बताइए। ये इतना बड़ा हड्डी का
ढेर देख करके मेरे मन में ये भाव हुआ है कि इस पृथ्वी पर से सारे राक्षसों को मैं समाप्त कर दूं। अगस्त जी ने कहा पंचवटी में निवास करो, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन कुटी छाई। भगवान गोदावरी नदी के तट पर परन कुटी बना करके रहने लगे। लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न पूछा, प्रभु जब कुटिया के अंदर होते हैं तब आपके प्रति सेवा की भावना होती है, जब कुटिया से बाहर होते हैं तो मन में ऐसा भाव होता है कि वनवास हुआ राम जी को, मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। भगवान ऐसा भेदभाव क्यों होता है। भगवान ने कहा यहाँ सुंद और उपसुंद नाम का दो राक्षस भाई रहता था। एक बार भगवान शंकर यहाँ से निकल रहे थे, सुंद और उपसुंद ने भगवान की बड़ी स्वागत, बहुत सुंदर स्वागत किया। भगवान ने कहा बेटा कुछ चाहिए तो मांग लो। कहा महाराज आप तो जटाजूट धारण किए हो, भस्म रमाए हो, साधु के वेश में रहते हो, तो इतनी सुंदर घरवाली का क्या करोगे, वो हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं ले जाओ। अब सुंद ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं तो मेरी शादी होगी, तो ये तेरी भाभी है, प्रणाम कर, भाभी माँ के जैसे होती है। छोटे भाई ने कहा तुम्हारी उम्र हो गई 55 साल, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, अब तो चिता तैयार करो, मरने की तैयारी। मेरी उम्र अभी 32 साल है, मैं शादी करूं। और देखो छोटे भाई की तरफ, छोटे भाई की पत्नी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। दोनों भाई में लड़ाई हो गया, दोनों भाई लड़ने लगे, लड़ते लड़ते दोनों भाई वहीं लड़के मर गए, ये राक्षस को मारने का। तो भगवान ने कहा इस भूमि का प्रताप ऐसा है कि यहाँ दो भाई की लड़ाई होती है, इसलिए जहाँ तहाँ बैठना नहीं चाहिए, जहाँ तहाँ जाना नहीं चाहिए, जैसे तैसे को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका करंट आ जाता। ताली तो बजाओ, इतनी अच्छी बात बता दिया। हाँ कहने पर बजाते हैं जैसे लबा फोड़ रहे हैं। अपने अपने लिए बजाओ तो जरा जोर से, देखे कैसा बजता है। वाह आप भी खुशबू जी बजाइए अपने लिए। आपको तो बहन में कितना, आपको तो ट्रांसफार्मर यही है, तो आपको तो और जोर से बजाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे 4-5 प्रश्न पूछने हैं आपसे। बोले क्या पूछना है। सबसे पहले ये बताइए कि माया क्या है। लोग हल्ला करते हैं, दंडी बापू कथा में कर रहे हैं 7 दिन से, माया छोड़ो, माया है, ये है, वो है। ये माया है क्या, रहती कहाँ है, करती क्या है, खाती क्या है, सोती है कहाँ, माया क्या है। मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं हूँ और मेरा है, तू है और तेरा है, यही माया है। न तेरा है न मेरा है, सही बात ये है, न तू लाया था न मैं लाया था, न मैं ले जाऊंगा न तुम ले जाओगे, लेकिन फिर भी कहती है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और ये देख करके धरती हंसती है, न मैं किसी की थी और न किसी की हूँ और न किसी की रहूंगी। कितने बदल गए तुम्हारे जैसे, तुम भी काल के गाल में चले जाओगे। और इस चीज को जो नहीं समझता है, इसी का नाम है माया। बोले भक्ति क्या है। बोले भक्ति वो है भगवान के आश्रय होकर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी दे दे किरतार वो दुनिया के पालनहार। हमारा आपका काम है कर्म करना, और उस कर्म का जो भी परिणाम मिले उसे भगवान की आज्ञा समझकर स्वीकार कर और आगे की तैयारी करना। कभी जीत के हारा जाता है, कभी हार के जीता जाता है, लेकिन जो संबंध को बचाने की इच्छा रखते हैं वो अपना सिर झुका करके आगे निकल जाते हैं। भक्ति वो है जहाँ भगवान के शरण में हो गए, उनको जो करना। छोटा बच्चा जहाँ डाल दिया वहीं सो गया, जो खिला दिया माँ वही खा लिया, जो पिला दिया बस। बच्चा, छोटा बच्चा जैसे माँ बाप के प्रति रहता है, इसी तरह से जो भक्त भगवान के प्रति रहता है, इसी का नाम है भक्ति। और ऐसे भक्ति करने वाले को भगवान अति जल्दी प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते हैं। बोले महाराज ज्ञान क्या है। बोले ज्ञान, ज्ञान ये है कि इस संसार को देख करके जान जाना, वही ज्ञान है। बोले महाराज विज्ञान क्या है। बोले विज्ञान वो है कि इस संसार को किसने बनाया, कैसे बनाया, बनाने वाले को पहचान कर उससे प्रेम कर लेना, ये सच्चा ज्ञान है। बोले महाराज ब्रह्म क्या है और जीव क्या है। बोले ब्रह्म वो है जो सारा संसार जिसके अंदर में है। बोले
जीव कौन है? बोले जीव जो माया के बस में है वो जीव है, और माया जिसके बस में है वो ब्रह्म है। तो बोले ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? जीव, माया और ब्रह्म, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? बोले कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जैसे पारा होता है ना, पारा को पटक दो तो छिड़िया जाएगा, और फिर उसको इकट्ठा करो तो ऐसे हो जब इकट्ठा हो जाएगा, लगेगा कहाँ कहीं से टूटा ही नहीं था। तो एक ब्रह्म का ही सब बनाया हुआ है, सब में ब्रह्म समाया हुआ है, लेकिन ये विशिष्ट है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। जीव, माया और ब्रह्म। जीव माया जो है वो माया बस ब्रह्म से अलग हो गया, हम आप भगवान से, परमात्मा से अलग हो गए, और माया के आवरण के कारण भगवान तक पहुंच नहीं पाते। तो ये माया क्या है? तो कहते हैं कि माया कड़ी है। माया का दो प्रकार है, एक विद्या और एक अविद्या। आप लोग पढ़ाई करते थे या कभी स्कूल के प्रोग्राम में, वार्षिक प्रोग्राम में ऐसे में जाना पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षर में, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्त कर देवे, लेकिन दुख की बात है आज की विद्या मुक्त नहीं करती बहन जी, वो और बंधन में डाल देती है। जितना पढ़ा है वही नौकरी मिलेगा, और वो नहीं मिला तो भूखे मरेगा। विद्या वो है जो मुक्त कर देवे। तो माया दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। एक माया मुक्त करती है, मतलब भगवान से जोड़ती है, और एक माया संसार में रख करके आदमी का आंख नहीं खुलने देती है। तो तीनों को यथा रूप में, तीनों जरूरी है। जैसे नींबू पानी और चीनी, ये तीनों अलग अलग है, तो क्या उसको शरबत बोलोगे? नहीं, तीनों को मिला दिए तो तीनों का अस्तित्व समाप्त हो गया, और उसका नया नाम हो गया शरबत। इसी तरह से जीव, ब्रह्म और माया, तीनों का अपना अपना महत्व है। तीनों को यथा रूप में पहचान जावे, उसी को ज्ञानी बोलते हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इतने में सुपनेखा आती है, भगवान से नाक कान कटवाती है, रावण को प्रेरणा करती है। रावण मारीच को सोना का मृग बना करके भगवान के कुटिया के आगे माया मृग घूमने लगता है। सीता जी कहती हैं कि लाओ इसको मार करके। भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, दूर तक जाते हैं, और बहुत दूर तक जाने के बाद उसने जोर से आवाज लगाई, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, अपाछे सुमिर सि मन महरामा। राम का स्मरण, जो लक्ष्मण का स्मरण जोर से किया मरते समय। सीता जी ने कहा, हे लक्ष्मण जी, आपके भाई संकट में है, आपको आवाज दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, जिसके नाम लेने मात्र से संकट भाग जाता है वो कभी संकट में पड़ सकता है? सीता जी ने मर्म की बात बताई, आप जाओगे नहीं तो रावण आएगा नहीं, मेरा अपहरण होगा नहीं तो राक्षस मरेगा नहीं, भगवान का काम होगा नहीं, आप यहाँ से जाना जरूरी है। लक्ष्मण जी गए, सीता को उठाने के लिए, अपहरण करने के लिए रावण साधु का वेश बनाया। सीता जी भिक्षा देने लगी। रावण ने कहा, ये चिन्ह से बाहर आओ, लक्ष्मण रेखा को पार करो। रावण ने सीता जी को उठा के विमान में लिया, जटायु लड़ने का प्रयास किया, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गया है, और कुछ अपने वस्त्र आभूषण ऋषि मुख पर्वत पर बंदरों को ये गिराकर सीता जी ने सोचा शायद यहाँ से राम जी आएंगे तो पता चलेगा। अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया है। रावण अपने महल में गया, भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते आए हैं। गृधराज जटायु का उद्धार किए, कबंध को मारे, सबरी के आश्रम में आए। सबरी ने कहा, भगवान मुझे कुछ स्तुति नहीं आती। भगवान ने कहा, आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, मुझे तो आती है। मैं 9 प्रकार की भक्ति आप लोगों को बताता हूँ, फिर आगे की कथा खूब संक्षेप में बताऊंगा। भगवान 9 प्रकार की भक्ति बताए, अगर ये 9 में एक भी हमारे आपके जीवन में आ जावे तो भक्ति सफल हो जाएगी, भगवान कह रहे हैं। और मैं पहले पूरा चौपाई गा देता हूँ, हमारे जगदीश भाई रिकॉर्डिंग भी अच्छा से करेंगे, इसको अलग से रिकॉर्ड करना भाई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम त्रिगुणा, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातम सो मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमः एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये एक दो दिन में मेरे YouTube चैनल पर ये नवधा भक्ति गाया हुआ पहले से रिकॉर्डिंग किया हुआ है, उसको डाला जाएगा। आप लोग देखिएगा। आप लोग प्रतिदिन मेरी कथा सुनने के लिए YouTube में जो मेरा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके, और उसका जो घंटी बजता है ना, वो घंटी को दबा देना, बेल आइकॉन। तो इससे जब मैं वो वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप ही के मोबाइल में जाएगा। आज जो बुढ़ियाओं को ये सब नहीं आता है, वो अपने अपने बच्चों से ये काम करवा लो। प्रतिदिन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सुनेंगे कथा। उसमें हिंदी कथा भी है, गुजराती कथा भी है, भागवत भी है, हिंदी में शिव पुराण की कथा भी है, रामायण की कथा भी है। सारी कथाओं का उसमें हम भरे हुए हैं, भंडार भरा हुआ है। अभी नेक्स्ट टाइम उसमें हनुमान जी की ये स्पेशल कथा, सबसे पहले मैंने हनुमान जी की कथा बनाई। 18 पुराण को मिला करके, सभी उपनिषदों को मिला करके, हनुमान जी के अवतार के कारण से लेकर के हनुमान जी का विवाह, हनुमान जी का बेटा और हनुमान जी की पत्नी की कथा, सबको मैंने इकट्ठा करके बनाया है। हाँ, आप लोग जानते हो ना, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, शादी भी हुई थी, बेटा भी हुआ था। ये सारी कथा मैंने अपने ढंग से बनाया है, और 7 दिन में वो कथा पूरी होती है, 7 दिन में। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। वो आ जाएगा अभी 15-20 दिन में, वो भी आएगा। ये कथा अभी आप जो सुन रहे हैं 1 जून से प्रतिदिन 10 बजे हमारे YouTube चैनल पर डाला जाएगा। प्रतिदिन एक हिस्सा 1 जून से। तो आप लोग YouTube चैनल से जुड़िएगा तो मैं जहाँ भी रहूँगा आप हमें पकड़ लेंगे, हमारे बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे। और एक निवेदन है आप लोगों से, जब आप कथा सुनिए YouTube चैनल पर तो अपना विचार लिख करके भेजना, ताकि मेरे में कुछ कमी होगी तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धनौर में कथा थी तो खुशबू जी ने मुझे 1-2 बात ऑब्जेक्शन के साथ मुझे बताई थी कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, इस चीज़ को निकाल दिया जाए। तो मैंने कोशिश किया। क्यों खुशबू जी, इस बार ठीक रहा ना? 100 में से कितना मार्क दोगी इस बार? हैं? 100 में से 5 दो। 100? क्या बात है, अब मेरे लिए ताली तो बजाओ यार। 100 में पास हो गया। लो, अब तो डायरेक्ट मेडिकल में चला जाऊंगा, नीट की परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी। पहला नंबर की भक्ति, संतों के संग में रहना, सत्संग करना, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना, संगत सत्संगति में रहना, पहला नंबर की भक्ति। भगवान की कथा सुनना, दूसरा नंबर की भक्ति। गुरु के चरणों में प्रेम रहना, ये तीसरा नंबर की भक्ति। भगवान के गुणगान को करना, गाना, ये चौथा नंबर की भक्ति। गुरु महाराज ने कान में जो मंत्र दिया है उस मंत्र को विश्वास पूर्वक जप करना, 5वां नंबर की भक्ति। अति प्रवृत्ति से थोड़े थोड़े निवृत्ति ले लेना। हाँ, जैसे जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब व्यक्ति शादी कर लेवे, उसका बेटा हो जावे, बेटा का विवाह कर ले, बेटा के घर अगर बेटा 1 साल का हो जाए, इसके बाद व्यवहारिक काम को आप धीरे धीरे कम करते जाइए और अपना बोझ अपने बेटा को देते जाइए, क्योंकि भाई उसको भी तो बेटा का विवाह कराना है।
वो कुछ जानेगा ही नहीं तो फंस जाएगा। तो आप धीरे धीरे अति प्रवृत्ति से निवृत्ति लेते हुए आप भगवान के भजन तरफ जाइए। ये 6ठा नंबर की भक्ति है। 7वां नंबर की भक्ति है सब जगह भगवान का दर्शन करना और भगवान से ज़्यादा संतों का सम्मान करना। 8वां नंबर की भक्ति है कि आप कर्म कीजिए और भगवान जो दे देवे उसमें संतोष, भगवान की आज्ञा समझ के शिरोधार्य करके फरियाद नहीं करना। ये 8वां नंबर की भक्ति। और 9वां नंबर की भक्ति बड़ी कठिन है। सरल सब सन छलहीना। सरल बीच में है और छलहीना बाद में है और सब सन इस तरफ है। तो ये न्यूट्रल है, सब सन और छलहीना। सबों के साथ छलहीन रहिए, छल कपट किसी के साथ नहीं कीजिए, सबके साथ नॉर्मल रहिए, सरल रहिए। मैं बार बार कहता हूँ दुनिया में सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना सरल नहीं है। सरल बनिए, सब सन छलहीना, सबसे बिना कपट छल का व्यवहार कीजिए। सेवा सबकी कीजिए, लेकिन सेवा की अपेक्षा किसी से नहीं रखिए। भरोसा एकमात्र परमात्मा का रखिए। ये 9वां नंबर की भक्ति है। ये 9 में कोई एक भी अगर व्यक्ति के पास आए तो भगवान कहते हैं सबरी मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान कहते हैं हमारा दर्शन कर लो तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मतलब क्या, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है इसकी जानकारी हो जाती है। अगर अपने आप को न पहचाने मैं कौन हूँ और अपनों को न पहचाने कि मेरा कौन है तो जीवन बेकार है। आप सब जगह छलते रह जाइएगा। भगवान आगे गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, अंगद को युवराज, सुग्रीव को राजा बनाए हैं। सब बंदर भालू घूमने के ढूंढने के लिए गए हैं। सीता माता का पता लगाकर हनुमान जी महाराज आए हैं। युद्ध अनिवार्य हुआ है, युद्ध अनिवार्य हुआ है। रामेश्वरम भगवान की स्थापना की गई है और युद्ध के अंदर सारे राक्षस मारे गए हैं। राम रावण की लड़ाई 23 दिन तक चली है। अंत में भगवान ने 31 बाण चला करके रावण का विनाश किया है। शिव जी महाराज आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सबने अपनी अपनी सेवा दी। दशरथ महाराज आए, उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, उनको आत्मज्ञान दिया। भगवान पुष्पक विमान मंगा करके अयोध्या तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रामेश्वरम का सबको दर्शन कराया। ऋषि मुनियों ने चित्रकूट में हल्ला मचाया। महाराज आपने कहा था एक एक दिन आप लोगों के यहाँ रहेंगे, आप तो चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भगवान कहा अभी समय नहीं है और अगले बार जब कृष्ण अवतार होगा तो आप सबको साथ में रह करके नाचेंगे, गाएंगे, माखन खाएंगे, दूध पिएंगे, दही गाय चराएंगे। अगले अवतार तक आप लोगों को इंतजार करना है। भगवान केवट के यहाँ अपने विमान को उतारे हैं और विमान में केवट को भी बैठाए हैं। हनुमान जी को दूत बना करके भेजे हैं। हनुमान जी ने भरत जी को कहा भरत जी जासु विरह सोचहु दिन राति। जिसकी चिंता में आप डूबे हो वो राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ आ रहे हैं। भरत जी की चिंता दूर हो गई। सीता का हरण हुआ था, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था, वो सारी समस्याएं मिट चुकी है। राम जी आ रहे हैं। भरत जी अयोध्या में आए। अयोध्या वालों ने दीप जलाया, राम जी के स्वागत के लिए रंगोली बनाया, सबने नए नए कपड़े पहने, लोग आनंद से उत्सव से नाचने लगे। और एक थोड़ा सा 2 लाइन मैं भी गाने लगूं। आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया।
14 बरस बाद आए अवध में, 14 बरस बाद आए अवध में। सिया संग लक्ष्मण भैया अवधपुर बाजे बधैया आए। बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। संग सखा समुदैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बानर भालू सहित रघुनंदन, बानर भालू सहित रघुनंदन। बानर भालू सहित रघुनंदन। बानर भालू सहित रघुनंदन। लागे गुरु जी के पैया, लागे गुरु जी के पैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। भूमि से उठाए प्रभु भरत को भेटे, भूमि से उठाए प्रभु भरत को भेजे। प्रेम मगन दिखबैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। लागी सिए पग धनी, सुनी आगमन मात सब आई, सुनी आगमन मात सब आए। मात सब आई हो, मात सब आए। आई। तो सब आए हो, मात सब आए। ज्यों बछड़ा हित गैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। माता कौशल्या जी आरती उतारे, माता कौशल्या जी आरती उतारे। पुनि पुनि लेत बलैया अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवधपुरी बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अयोध्या में खूब अति आनंद हुआ है, दीपोत्सव मनाया गया है, तब से आज तक दिवाली मनाई जा रही है। भगवान गुरु जी को प्रणाम किए, कैकेयी माता को प्रणाम करने जब कैकेयी के महल में गए तो सारे लोग शांत हो गए। पहली बार वहां गए थे तो वनवास हुआ था, इस बार क्या होगा? कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। भगवान सुखपूर्वक कैकेयी के महल से बाहर आए और वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, आज अभी इसी वक्त राम जी को तुरंत ही दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत राम जी को गद्दी पर बैठाया जाए, अब प्रीति माता यहां आया जाए। तुरंत ही दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत ही दिव्य सिंहासन। वशिष्ठ जी ने उसी समय सोना का सिंहासन मंगवाया है, उस पर श्री सीताराम जी को बैठाया गया है और भगवान ने उनको स्वर्ण मुकुट, अनेक प्रकार के हीरा मोती, अनेक रत्नों से जड़ा हुआ उनको मुकुट पहनाया है। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अब मैं इस समय भगवान की राजगद्दी, आप लोग समझ लिए राजगद्दी हो रहा है, तो यहाँ पर मैं अपने कथा के मुख्य संकल्पकर्ता खुशबू जी और हमारी कन्या बहन जी आएंगी और भगवान को एक एक फूल चढ़ा करके और राज्याभिषेक हो रहा है। ऐसे भाव से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान को मुकुट पहनाएगी हमारी बहन
प्रीति, अनु, हमारी बहू रानी और खुशबू जी। उस तरफ, उस तरफ। उतना वजन, हम दुबले पतले हैं तुम्हारे। अच्छा ठीक। वाह भाई वाह। है अभी सम्मान नहीं हो रहा है मेरा। सम्मान बाद में करेंगे। हाँ, क्या करना है उन लोगों को भी, तो उधर से घूम के आओ। हाँ, इन छोटी छोटी बच्चियों को कितना भाव जगा होगा, इनके भाव के लिए एक बार ताली बजाना पड़ेगा। तुरतहि दिव्य सिंहासन मांगा, तुरतहि दिव्य सिंहासन मांगा, तुरतहि दिव्य सिंहासन। अरे वाह भाई वाह। ए उसका फोटो लो, फोटो लो। वाह, चलाइए चलाइए। अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद। चलिए जरा एक बार शांत आप लोग नहीं हो जाओ, जोर से भगवान का जयकारा बुलाओ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी राजा बने, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये सब शोका। राम राज। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम राज में ऐसी व्यवस्था थी, मागे बारिद दे ही जल। जब कहते थे मेघ को किया बरसो, तब बरसता था। बैर न कर काहू सन होई, बैर न कर काहू, काहू काहू सन कोई। राम राज में ऐसी व्यवस्था थी, कोई एक दूसरे से दुश्मनावट नहीं करता था, एक दूसरे से ईर्षा नहीं करता था। जब आपके मन में ईर्षा, बेईमानी, बैर भाव समाप्त हो जाए तो आप समझ लेना ये कलयुग में भी आप त्रेता युग में और राम राज में ही जी रहे हो। राम राज में जीने के लिए ईर्षा, मद, मोह, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे 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 त्रैलोका। ये बहुत सुंदर जय जयवंती राग, ये कठिन है, मुझे आता नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मुझे गाने आता नहीं है, लेकिन मैं कैसे गा दिया वो मुझे भी आश्चर्य लगता है। राम राज बैठे, राम राज बैठे 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 त्रैलोका। राम जी राजा बने हैं और अति आनंद अयोध्या में बरस रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र जय हो। देखिए या 4 हो कि 5, माता जी तो 4 ही है, मेरी बेटी आजा तो 5 हो जाए।
ये अपने माँ से ज़्यादा काम की है। जरा इस बेटी के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। हाँ, बहुत गर्मी में अपने पढ़ाई को मेंटेन करते हुए घर घर जा कर के चंदा काटी है। मैं राम कथा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये देखिए, लोग कहते हैं महिला महिला, महिलाओं ने किया है। महिला नारी नारी मत करो, नारी नर की खान, नारी न होती जगत में तो कहां से आते राम कृष्ण हनुमान। एक हिम्मत मिला है और एक बाकी रह गई, लक्ष्मी। लक्ष्मी ये भी बहुत दौड़ी है। लक्ष्मी तू भी आजा जरा फोटो खिंचाने में। अब बेबी भी घूमी है, बेबी भी घूमी है, तू भी आजा। आप लोग बोलते क्यों नहीं है किसको किसको दोहराए हैं भाई? एक महाशय का प्रश्न है, राम और रावण में अंतर क्या है? जनक जी ज्ञान कैसे हुआ? दशरथ को मोक्ष हुआ या नहीं? सगुण और निर्गुण का विवेचन समझाइए अवधेश जी। अवधेश जी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर 7 दिन की कथा में मैं दे चुका हूं। आप कथा में आए कि नहीं? आप कितने दिन कथा में आए? नहीं आए? जब अगली कथा होगी वहां आइएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। आज समय का अभाव है, लेकिन राम और रावण में अंतर यही है कि जो अपने बाप का कहना माने वो राम जी, अब बाप का कहना न माने वो रावण। राम जी जामवंत बाबा के बात को मानते हैं और रावण अपने माल्यवंत नाना की बात नहीं मानता है। यही राम और रावण में अंतर है। जनक जी ज्ञानी कैसे हुए? जनक जी को ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान को जो उसको अमलीभूत जामा पहनाता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। अगर आपको ज्ञान नहीं होता तो आप ये प्रश्न लेकर हमारे पास आते कैसे? दशरथ जी को मोक्ष हुआ कि नहीं? दशरथ जी को मोक्ष हुआ जब रावण मर गया और भगवान की स्तुतियां में सारे देवता लोग आ गए। उसी समय ते ही अवसर दशरथ तह आवा, ते ही अवसर दशरथ। दशरथ जी का आत्मा भटक रहा था, मन भगवान में लगा हुआ था, इसलिए भगवान ने उनको आत्मज्ञान दिया और दशरथ जी की मुक्ति रावण मरने के बाद लंका में जब दशरथ जी आए थे भगवान से मिलने, उसी समय उनकी मुक्ति हो गई। सगुण और निर्गुण का भी झगड़ा मैं पहले सुलझा चुका हूँ। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दूं। सगुण का मतलब पानी, अरे सगुण का मतलब बर्फ और निर्गुण का मतलब पानी। जब आपके दिल के अंदर घमंड खत्म हो जाएगा, ईगो समाप्त हो जाएगा, आपका अपना सारा सत्ता समाप्त हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि भगवान में ही सब कुछ है। तो जब भक्त के हृदय में गर्मी खत्म हो जाती है, यानी कि तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, तो बस वहीं भगवान निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। और जब गर्मी आपका बढ़ने लगता है तो बर्फ जैसे गर्मी से पिघलता है, इसी तरह आपके गर्मी के कारण भगवान फिर से निर्गुण का निर्गुण हो जाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही काम करना है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना। चलिए, मैंने आपके चारों प्रश्न के जवाब बहुत संक्षेप में दे दिए। अगली कथा सुनिएगा तो विस्तार पूर्वक से जानने को मिलेगा। जय सिया राम। आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। बोल बेटा। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के। इस भजन को का प्यास अधूरा रखिए, क्योंकि पूरा प्यास समाप्त अभी हो जाए तो फिर कुआं के पास कौन जाएगा। अभी प्यासे रहने दीजिए, फिर अगली बार आप लोगों को उलेच उलेच करके पिलाएंगे। जय सिया राम। अच्छा, चलो प्रणाम कर लीजिए आप सब लोग, और आप सब लोग अपने जगह पर बैठ जाइए। यहाँ बुलेट जी और शैली 2 रहेगी, और आप उससे लिखवा के ले आइए क्या किसको किसको स्वागत करना। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। सारी कथाएं, बाद की कथाएं आपने संक्षेप में सुनी, लेकिन कथाएं सुनी। भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान राजा बने हैं। अगर किसी के घर में
कोई राजा बनता है, कोई उत्सव होता है, किसी का जन्म होता है, बियाह होता है, तो चुमाउन देने जाते हैं कि नहीं आप लोग? इसलिए सब अपने अपने जेब से बड़ा बड़ा नोट निकालना। जितना बड़ा नोट निकालोगे उतनी ही बड़ी शांति मिलेगी। छोटे पैसे, एक आदमी ने जो है ना भगवान से मानता रखा, रंजीत बाबू, कि हे भगवान हमको बेटा हो जाएगा तो हम आपको 1 किलो अमरूद चढ़ाएंगे, अमरूद चढ़ाएंगे। तो जा करके समाचार मिला, अच्छा समाचार हुआ, तो उसने जा करके अमरूद चढ़ा दिया। अब बेटा तो हुआ लेकिन उसका माथा जो था ना पिलपिला था, पचका हुआ। तब कहा भगवान आपने बेटा तो दिया लेकिन ये इसके माथा तो जो कड़ा होना चाहिए इसके जगह पिलपिला है। बोला तूने पिलपिला अमरूद चढ़ाया था इसलिए माथा पिलपिला हो गया। इसलिए बड़ा बड़ा नोट चढ़ाओ ना तो बड़ी बड़ी शांति मिलेगी। नेताजी हमारा स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया उनका स्वागत होना चाहिए। वाह, ये सब रखने के लिए हमको एक सूटकेस खरीदना पड़ेगा। हो लाए हो कोई सूटकेस? अरे भाई हम नेता थोड़े हैं, इतना बड़ा माला, अरे भगवान। वाह भाई वाह, बहन जी को आने दीजिए, आप अकेले। हाँ हाँ ले लो, बहन जी को भी आने दो। बहन जी आप ये हाथ लगाओ, बाद में कहीं मिलेंगे नहीं तो मैं फोटो बताऊंगा ना आपके सिक्योरिटी वाले को, देखो बहन जी हमारी कथा में आए थे। जगदीश भाई आईना धारा से विषय ये सीट आपके क्षेत्र में ही है। अब हम कुछ और भी मेहमान लोग आए हैं। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी हैं? अच्छा, शिव कुमार जी आप भी मंच पर आइएगा, आपका भी राम नाम का दुपट्टा ओढ़ा करके स्वागत किया जाएगा। पहले बहन जी यहाँ के लोकल विधायक, इसको हटाइए भाई, नेताजी अब इसको हटा दूं? अरे बहुत भारी है भाई। सब लोग जरा जोर से बोलना, जय श्री राम। खुशबू जी माला पहना करके शिव कुमार जी यहाँ आएंगे। शिव कुमार जी का स्वागत होगा बुलेट जी के द्वारा। बुलेट जी शिव कुमार जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। जय, जोर से आप लोग जय श्री राम बोलते रहिए। वाह, जय हो। जरा उधर मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। वाह, जय हो। अब जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान आपको खूब सुखी रखे। शिव कुमार जी ने, खुशबू जी अभी अभी बताई कि शिव कुमार जी ने इस कथा में आर्थिक योगदान खूब अच्छा दिया है। इनके लिए जरा एक बार करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। अब मैं बेबी कुमारी विधायक जी से निवेदन करता हूं कि आप माला पहना करके खुशबू जी का स्वागत, और खुशबू जी के लिए ताली 1 मिनट तक लगातार रुकनी नहीं चाहिए। माननीय विधायक जी, बेबी देवी से निवेदन है कि हमारी बहू रानी को, जिन्होंने बहुत
मेहनत से इस यज्ञ को सफल करने में बहुत मेहनत किया है। आप सबके जानकारी के लिए सिर्फ मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि ये घर घर घूम करके, बहन जी, घर घर घूम करके चंदा भी काटी हैं और सवेरे 4 बजे से रात के 12 बजे तक जग करके हमारे खाने का पीने का, यहाँ तक कि मेरा एक छोटा सा हाथ रुमाल भी कोई धो देवे तो ये गुस्सा हो जाते थे। सारी सेवा इन्होंने किया है। टोटल बर्तन का नया सेट खरीद करके लाया मेरे लिए कि बापूजी को पुराने बर्तन में भोजन नहीं कराना है, रसोई नहीं बनानी है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने अंतर से आशीर्वाद देता हूँ कि बेटी सदा सुहागिन रहो और खूब खुश रहो। लगातार 7 दिनों से यह राम कथा इस बसंत विहार पैलेस में आयोजित हो रही है, जिसमें हमारे परम श्रद्धे हम लोग के श्री श्री 1008 संत शिरोमणि डांडी बापूजी महाराज, जो अपने ही मिट्टी के लाल हैं, अपने ही कटरा प्रखंड के शिवदासपुर में इनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ और मैट्रिक तक की शिक्षा दीक्षा धनौर उच्च विद्यालय में हुई। जब मैट्रिक की शिक्षा हो गई, इसके बाद इन्होंने गुजरात जब गए तो गुजरात के ही होकर के रह गए थे, लेकिन विगत पूरे गुजरात में पूरे जितने भी दार्शनिक स्थल है, जितने भी धर्म स्थल है, सभी जगह दंड प्रणाम करके इन्होंने अपना उपाधि डांडी बापू के नाम से अपना उपाधि हासिल किया। और विगत 5-6 साल से 5-6 वर्षों से यह पहला जो कथा हुआ वह शिवदासपुर पंचायत के बिसौथा राम जानकी मंदिर पर हुआ, जिसमें वहाँ के सभी स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। मैं भी तब से ही बापूजी से जुड़ा और लगातार मैं भी इनके साथ जहाँ भी इनकी कथा होती है, मेरे पास जो भी टाइम रहता है मैं कोशिश करता हूँ तो मैं इनके चरण में इनका कथा सुन करके, इनका जो मुंह से आशीर्वचन निकलता है इसको सुन करके और उसका जो भगवान के नाम का जो गंगा जो प्रवाहित होता है उसमें डुबकी लगाने का काम करूँ। आप लोग भी लगातार 7 दिनों से इस कथा में राम नाम रूपी जो समुद्र है उसमें गोता लगा रहे हैं और सभी लोग इस कथा के माध्यम से भी, चूंकि महिलाओं का इसमें सबसे ज्यादा योगदान है। पुरुष को लोग के पास तो समय कम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन महिलाओं की भूमिका बापूजी मन से भी बता रहे थे, जो बेटी की दोहरी भूमिका होती है, वह घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। तो सबसे ज़्यादा शुरू से ही महिलाओं की संख्या रही है। आप सभी लोग को भगवान का और बापूजी का बहुत बहुत आप लोग के ऊपर आशीर्वाद रहे और कोई भी आपत्ति विपत्ति न हो। जो भगवान श्री राम का नाम जब हम सभी लोग लेते हैं तो सारी विपत्ति खत्म हो जाती है। दुख में हो सुख में हो, हम लोग जय श्री राम का नाम जरूर लेते हैं। और आज इस कथा के अंतिम दिन इसी बोचहा, जो बोचहा विधानसभा में ही कथा हो रहा है, यहाँ के माननीय पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेत्री आदरणीय बेबी कुमारी जी पधारी है और प्रदेश में भी महामंत्री के पद पर भिन्न भिन्न पदों पर कार्य कर रही है और हम लोग को छोटे भाई के समान प्यार दुलार भी देती है और जहां भी धर्म का कार्य होता है वहां बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। तो आप देखिए, आप सामने महिला हैं और यहाँ भी विधायक जी इसी क्षेत्र के रहे हैं। आप सब लोग पुनः आशीर्वाद दीजिए, पुनः आने वाले 2025 में यह इस क्षेत्र से विधायक बन करके और हम लोग को और भी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करे। आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार। लगातार आप लोग कथा सुनते आ रहे हैं। बापूजी कल भर यहाँ हैं, कथा तो आज समाप्त हो रही है। जिन लोग को भी गुरु दक्षिणा लेना हो या कि किसी प्रकार की बात हो, कोई मिलना हो, तो आप बुलेट जी के आवास पर, बुलेट जी और खुशबू जी लगातार काफ़ी मेहनत करके और भी लोगों के संग करके इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस कथा का आयोजन किया। चूंकि कथा का जो स्थल है थोड़ा सा इंटार इलाका में NH के किनारे है। अगर यही कथा बस्ती में 0 माइल पर रहता, सिकंदरपुर में रहता या अहियापुर में रहता तो वहाँ चूंकि बस्ती ज़्यादा घनी आबादी है, वहाँ संख्या और भी ज़्यादा होती। लेकिन चूंकि हमको लगता है 20 किलोमीटर और रंजीत बाबू तो 40 किलोमीटर से आकर के वहाँ से 10-12 आदमी आए हुए हैं शिवदासपुर बिसौथा से,
तो 40 किलोमीटर से आकर के यहाँ कथा सुनना है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और सभी लोग एक बार जोर से नारा लगाइए। लगातार 7 दिन से हम लोग राम नाम के कथा में डुबकी लगा रहे हैं, तो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और आप सभी लोग खड़े होकर के बापूजी के नाम से 2 मिनट का जोरदार ताली बजाइए। चूंकि यह संदेश, चूंकि गुजरात से जगदीश भाई जो हमारे यूट्यूबर हैं, गुजरात के धरती से ही आए हैं, इनको लगे कि बापूजी के जन्म धरती पर उनका भी सम्मान और स्वागत हुआ। आप लोग जोरदार खड़े होकर के दोनों हाथ बजा करके और जोरदार ताली बजाइए। जय जय श्री राम, बोलिए डांडी बापू महाराज की, डांडी बापू महाराज की, डांडी बापू महाराज की, बाबा गरीबनाथ की, बाबा भैरवनाथ की, बाबा धनेश्वरनाथ की, माता चामुंडा की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, सभी श्रोतागणों की जय हो। और जितने भी बापूजी के साथ टीम आए हैं, नाल वादक हैं, बैंजू वाले हैं, मैं इन सभी के लिए भी जोरदार ताली आपके तरफ से बजाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा सब लोग को नमस्कार प्रणाम। आप लोगों को एक और जानकारी, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक बिशौथा गांव में भागवत जी ना श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। और उसके कर्ता धर्ता श्री रंजीत बाबू यहाँ पधारे हुए हैं। तो रंजीत बाबू यहाँ स्टेज पर आकर के और सबका अभिवादन स्वीकार करेंगे और अपना भाव प्रकट करेंगे। एक और बात आप लोगों को बताऊं, 2026 के छठ पर्व में, 25 नहीं, 2026 में छठ के पारना के दिन, मतलब सप्तमी के दिन से बेरुआ गांव में राम कथा 9 दिन की होगी। उसके संकल्पकर्ता के प्रतिनिधि के रूप पर झुनझुन बाबू यहाँ पधारेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, मैं लिखा हुआ, रुक जाइए। नवनीत जी जो यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र के, उनका स्वागत आप लोग जरा ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। जय हो। आओ आओ, नज़दीक में आओ, बढ़िया फोटो लो। आओ आओ, फोटो वाले आओ, रील उल बनाना, हमारा भी नाम लिखना। अच्छा, हम भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। वाह, लाइए, 1 दुपट्टा लाइए। अच्छा, देखिए भाई, ये महिलाओं का बड़ी सशक्तिकरण है। एक पुरुष को पूछा गया, पुरुष कवि था, पूछा महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? तो उसने जवाब दिया, महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है पुरुष का अशक्तिकरण। एक ने कहा महिला शक्ति होती है, तो बोला पुरुष क्या होता है? बोला सहन शक्ति। अरे मेरे से कह दिया फिर बच्चे क्या हुए? बोले यथाशक्ति। तो हमारी बहू रानी कह रही हैं, इनका भी नाम है रजनी जी, और सामने हमारे झुनझुन बाबू की धर्म पत्नी रजनी बहन आई हैं। तो भाई एक पहिया से तो गाड़ी चलेगा नहीं, दोनों पहिया को मिला के चलना पड़ेगा। तो बहन जी आप भी आओ, आप भी राम नाम का दुपट्टा पाओ। भगवान राम जी आपके हृदय में बसे, घर में बसे, दिल में बसे। आपका खूब खूब धन्यवाद। जरा उधर देखिए, आइए, आप लाइए, आप आइए। जय हो। भगवान इन सब के यज्ञ की सफलता देवे, इसके लिए हम आप सब लोग मिलकर के आशीर्वाद रूप में बोलिए जय सिया राम। अब कुछ नाम जो हमें बुलेट जी ने दिए हैं, इन लोगों का स्वागत करना है, जिसमें विधायक जी को
अब मैं यहाँ के पूर्व विधायक जी से कह रहा हूँ, विनती है कि आप भगवान श्री राम जी के कथा में आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप नीचे बैठ करके, कुर्सी मिलने के बाद छुट्टी थोड़े है, लेकिन इन्होंने कुर्सी छोड़ करके, सोफा छोड़ करके और नीचे सबके साथ मिल करके कथा सुने हैं। तो अब अपना अनुभव और लोगों के लिए जो आपकी इच्छा हो वो सुंदर संबोधन करेंगे। अरे तो हो गया सब। जय जय सीताराम। आज एक सप्ताह से महाराज जी का कथा आप लोग ने श्रवण किया और आयोजक करता आदरणीय बुलेट जी, हमारी छोटी बहन खुशबू जी, हमारे कटरा मंडल के अध्यक्ष और जिला पार्षद छोटे भाई राजीव जी, अय्यापुर मंडल अध्यक्ष छोटे भाई नवनीत जी और महाराज जी के साथ आए हुए सभी मंडली को और साथ में सामने बैठे हुए सभी हमारे माताओं, बहनों, भाइयों, श्रोता बंधु और बसंत पैलेस परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और ख़ासकर मैं अपनी ओर से और हमारे क्षेत्र के सभी माताओं के तरफ से महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने एक सप्ताह से जो कथा यहाँ पैलेस में सुनाए और हमारी माताओं, बहनों, भाइयों ने उनको उस कथा को आत्मसात करने का काम किया। और खासकर नारी शक्ति की बात आती है। नारी शक्ति वह है कि अगर पूजा पाठ हो, घर परिवार हो, अपने घर परिवार को संभालते हुए एक कथा में 3 घंटा 4 घंटा समय व्यतीत करके आपका कथा का श्रवण की है और उसके बाद अपने घर जाएगी तो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, खाना बनाएगी, अपने परिवार को खिलाने का काम करेंगी, वो नारी शक्ति है। नारी वह है कि अगर कोई भी कथा में पहले सीता तब राम, तो सीता के बिना राम अधूरा है, राम के बिना सीता अधूरा है। तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस परिवार में नारी की पूजा की जाती है उस परिवार का हमेशा देखते आ रहे होंगे आप लोग कि उनका घर खुशहाल और सुख समृद्धि से भरा रहता है। महाराज जी आपका कथा मैंने सुना अभी, मुझे मैं ये कहूँगी कि समय क्या, ये सामाजिक जीवन और क्षेत्र बड़ा है और संगठन का काम भी करना पड़ता है, लेकिन वह मैंने गौरव प्राप्त किए कि आज लास्ट दिन है, लेकिन आपने जो कथा सुनाया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आप आप यहाँ के मिट्टी का लाल हैं और हमारे बोझा विधानसभा में आप एक सप्ताह से कथा आप सुना रहे हैं और लास्ट नहीं होता है, कथा कभी लास्ट न होता है। आप तो घर के हैं और आपने ऐसे प्राप्त किया है ज्ञान कि बांटने का काम कर रहे हैं। और आज देखिए पूरी नारी शक्ति, पुरुष भी हैं लेकिन नारी शक्ति पूरे सभा में बैठी हुई है, कथा का श्रवण की है। और मैं कहूँगी कि बार बार आप आते रहिए और सभी लोगों को अच्छा वचन आपने ज्ञान प्राप्त कराए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी ओर से और पूरे बसंत पैलेस परिवार के तरफ से और सभी माताओं बहनों के तरफ से आपको अभिनंदन,
स्वागत करती हूँ। जय जय श्री राम। श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम राम राघव राम राघव राम राघव राघवम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम राम राघव राघवम श्री कृष्ण केशव श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम राम राघव राम राघव राम राघव राघवम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तने मन बारो आरती उतारो प्यारे तने मन बारो हे सीताराम तेरे आरती उतारो हे सीताराम तेरे आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरे दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो बाम भागे सो भति जग जननी चरण विराजत है सुत अंजन उन्हें चरणों को सदा पखारूं हे राजा राम तेरे आरती उतारूं चरणों से निकली गंगा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों में शीश झुकाऊं हे राजा राम तेरे आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे जो यह कथा हिल मिल गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे हे राजा राम तेरे आरती उतारूं हे सीताराम तेरे आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे